चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको अब तक की तमाम अहम खबरों को फटाफट अंदाज में दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट में। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने 11 के खिलाफ दर्ज की चार्जशीट। भोले भाले मुस्लिम युवकों को भड़काकर करते थे शामिल, सिखाते थे चाकू चलाना और गला काटना। एनआईए की चार्जशीट में पीएफआई पर बड़ा दावा। पीएफआई ने ट्रेनिंग के लिए योग शिविरों का किया था इस्तेमाल। भोले भाले मुस्लिम युवाओं को भड़का रही थी पीएफआई। योग शिविरों में युवाओं को भड़काया जाता था। पंचतत्वों में विलीन हुई मोदी की मां हीराबा। गांधीनगर के शमशान घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। हीराबा को सोमाभाई और पीएम मोदी ने दी मुखाग्नि। गांधीनगर के शमशान घाट पर किया अपनी मां का अंतिम संस्कार। पूरे विधि विधान से हुआ हीराबा का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी भाई के साथ उन्होंने निभाई अंतिम विधि। हीराबा को पीएम मोदी ने अपने भाइयों सहित दिया कांधा। मुक्तिधाम गांधीनगर लाया गया पार्थिव शरीर। पीएम मोदी ने मां हीराबा को दी श्रद्धांजलि। घर पहुंचकर किया मां को नमन। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन। 100 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। पीएम मोदी की मां हीराबेन का रात 3:30 बजे हुआ निधन। अहमदाबाद के अस्पताल में ली अंतिम सांस। हीराबा ने अहमदाबाद के अस्पताल में ली आखिरी सांस। यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती थी। मोदी परिवार की तरफ से अपील। पहले से अपने तय सारे काम जारी रखें लोग। यही हीराबा को होगी सच्ची श्रद्धांजलि। मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए सभी का जताया आभार। मां के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर मां के निधन पर जताया शोक। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया। मां हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हीराबा के निधन पर जताया दुख। लिखा, मुझे गहरी वेदना हुई है। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव। हीराबा के निधन पर अमित शाह और यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया दुख। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। ओम शांति। हीराबेन के निधन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्त किया दुख। लिखा, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी मां का साया आसमान की छाया की तरह होता है। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने व्यक्त किया शोक। ईश्वर दिव्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे। हीराबा को मुरारी बापू ने दी श्रद्धांजलि। कहा, पूज्य मन के निर्वाण को मेरा शत शत नमन। एक साधु के रूप में मैं नम हृदय से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर दी प्रतिक्रिया। हीराबा के निधन के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल से जुड़े पीएम मोदी, सीएम ममता बनर्जी ने पीएम की मां को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल को 7800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। रिमोट का बटन दबाकर कोलकाता में रेलवे की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। हावड़ा जलपाईगुड़ी वंदे भारत का किया शुभारंभ। पीएम ने की राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में बंगाल के अलावा यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के सीएम हुए शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े पीएम मोदी। बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर सीएम बसवराज बोम्मई समेत कई मंत्रियों ने किया स्वागत। मांड्या में अमित शाह ने किया मेगा डेयरी प्लांट का उद्घाटन। 260 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्लांट से 10 लाख लीटर प्रतिदिन दूध को प्रोसेस करने की क्षमता। केरल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तिरुवनंतपुरम के शिवगिरी मठ पहुंचे। राजनाथ सिंह ने किया पूजा पाठ। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा दुर्गा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना।
उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, आज से 2 जनवरी तक 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट, होटल। कर्नाटक में वोक्कालिंगाओं और लिंगायत को मिलेगा और आरक्षण, चुनाव से पहले मुंबई सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार निकाय चुनाव का आ जाएगा रिजल्ट, दोपहर तक परिणाम आने की संभावना, दूसरे चरण का परिणाम आएगा आज। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जारी, 15 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम। कोरोना के बाद पहली बार एक परीक्षा 100% सिलेबस के साथ। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने निकाली स्वाभिमान यात्रा, बड़कुई से परासिया तक निकाली 7 किलोमीटर लंबी पद यात्रा। ब्राजीलियाई फुटबॉलर पेले का निधन, लंबी बीमारी के चलते 82 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। पेले ने 3 बार ब्राजील को बनाया था वर्ल्ड चैंपियन। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट, हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल। ऋषभ पंत को गंभीर हालत में देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईसीयू में शिफ्ट किए गए क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में घायल हुए हैं, देहरादून में चल रहा है इलाज। ऋषभ पंत को दाहिनी कलाई, पैर के अंगूठे में आई चोट, साथ ही पंत को सिर, पैर, घुटने और पीठ पर भी लगी चोट। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ली पंत की सेहत की जानकारी। जय शाह ने बताया ऋषभ पंत की हालत स्थिर। दिल्ली से रुड़की जाते वक्त हुआ ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग, विंडस्क्रीन तोड़कर बाहर निकले ऋषभ पंत। नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं, सिर्फ एंट्री कर सकेंगे यात्री। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डीएमआरसी ने उठाया कदम। अमेरिका से जबलपुर लौटी महिला कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य मंत्री का बयान, महिला की करवाई जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग, पूरा परिवार क्वारंटाइन। संदिग्ध चीनी महिला को बोधगया में पुलिस ने किया गिरफ्तार, 50 साल की चीनी महिला पर दलाई लामा की जासूसी का आरोप, बिहार पुलिस ने जारी किया था स्केच। इंदौर के एसबीआई बैंक में लापरवाही से चली गोली, पैर में गोली लगने से एक लड़की घायल, सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। चलिए बढ़ते आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंकज मोदी के घर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजभवन से निकलकर भाई के घर जाएंगे पीएम मोदी। अंतिम संस्कार के बाद राजभवन पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बताएं भाई पंकज मोदी के घर पीएम मोदी जाने वाले हैं। राजभवन से निकलकर अपने भाई के घर जाएंगे और अंतिम संस्कार के बाद सीधे राजभवन का रुख किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने पश्चिम बंगाल की कई परियोजनाओं की सौगात उसे दी थी राज्य को। अब राजभवन से निकलकर भाई के घर जाएंगे। अंतिम संस्कार के बाद राजभवन पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की माताजी के निधन पर उन्हें पूरा देश नमन कर रहा है। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी पीएम मोदी की माताजी के निधन पर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है और साथ ही भारत 24 और फर्स्ट इंडिया परिवार भी पीएम मोदी की माताजी के निधन पर उसने अपनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री जी की माताश्री के निधन पर आज सारा राष्ट्र शोकाकुल है, दुखी है। हम आज उस माँ को नमन करते हैं जिसने नरेंद्र मोदी जैसा बेटा पैदा किया और राष्ट्र को गौरवान्वित किया। राष्ट्र स्वयं भी उनके प्रति कृतज्ञ महसूस करता है, श्रद्धावंत है। बेटा सर्वोच्च पद पर है, इसके बावजूद माँ ने जिस शालीनता, सहजता और सरलता से अपना जीवन जिया, वह हम सब के लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यह सच है कि बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, माँ हमेशा उससे बड़ी रहती है। और इस सत्य को नरेंद्र भाई ने जाना, माना और जीवन में लागू भी किया। हमेशा माँ की शरण में रहे, माँ के चरणों में बैठे रहे। आज दुख और शोक की इस घड़ी में फर्स्ट इंडिया और भारत 24 परिवार पूरी तरह नरेंद्र भाई के साथ है, उनके दुख में बराबर का हिस्सेदार है और ईश्वर से यह दुआ करता है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।
तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूरा देश नमन करता हुआ हीराबा को नमन कर रहा है। डॉक्टर जगदीश चंद्र CEO, और आप देख सकते हैं कि एक श्रद्धांजलि पूरे देश से मिलती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को। अफसरों ने कराई सरकार की किरकिरी। हरियाणा में मंत्री जी को गलत आंकड़े देने के मामले में 4 अधिकारी सस्पेंड। 3 दिवसीय विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अफसरों ने करवाई किरकिरी। सरकार के 3 मंत्रियों को विधानसभा स्पीकर ने लगाई फटकार और नाराज मंत्रियों ने शुरू की गलत आंकड़े देने वाले अफसरों की जांच। प्राथमिक जांच में कई अफसरों की भूमिका संदिग्ध मिली। शिक्षा विभाग के 4 अफसरों की प्राथमिक जांच में भूमिका संदिग्ध। अफसरों ने सरकार की किरकिरी कराई। नाराज मंत्रियों ने शुरू की गलत आंकड़े देने वाले अफसरों की जांच। प्राथमिक जांच में कई अफसरों की भूमिका संदिग्ध मिली है। शेयर बाजार में मामूली गिरावट। स्मॉल कैप और मिड कैप ऊपर रहे, लार्ज कैप आज डाउन रहा। मेटल कंपनीज के शेयर ऊपर रहे। मार्केट में फिलहाल स्थिरता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की शेयर बाजार की, बाजार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। मार्केट मंत्र आपको बताएं, शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट। आज का शेयर बाजार, उसका रुख कैसा रहा? स्मॉल कैप और मिड कैप ऊपर रहे, हालांकि लार्ज कैप आज डाउन रहा। मेटल कंपनीज के शेयर आज हरे निशान में रहे और मार्केट में फिलहाल स्थिरता दिखाई दे रही है। तो आज का शेयर बाजार कैसा रहा, ये हम आपको बता रहे हैं। शेयर बाजार का हाल, शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट देखने को मिली और अखिल स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मार्केट एक्सपर्ट। अखिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ी गिरावट देखने को मिली मार्केट में, आगे का क्या रुख आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, मार्केट ब्रेथ का पॉजिटिव होना एक पॉजिटिव साइन है। लार्ज कैप के गिरने के बावजूद अगर मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़ते हैं, इसका माने मार्केट ब्रेथ जो है पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। इस हफ्ते मार्केट जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में रहा। लास्ट हफ्ते में जो मार्केट था वो डाउन था, इस हफ्ते वो पॉजिटिव रहा। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक हद से ज्यादा नीचे नहीं गिर रहा है और एक हद से ऊपर, तो एक रेजिस्टेंस जोन और एक सपोर्ट जोन के बीच में मार्केट ट्रेवल कर रहा है। अब ये मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में जब इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा, चाहे ऊपर ब्रेक करे चाहे नीचे ब्रेक करे, और जो ओल्ड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में इस हफ्ते ज्यादा रहे। जैसे रियलिटी सेक्टर पॉजिटिव रहा, जो मीडिया सेक्टर है वो पॉजिटिव रहा और मेटल सेक्टर पॉजिटिव रहा। मेटल सेक्टर बहुत ज्यादा पॉजिटिव टेरिटरी में रहा और आईटी एफएमसीजी जो है वो नीचे स्तर पे रहे। इसका मतलब यह है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है, अपनी रेंज को तोड़ नहीं रहा है, एक पॉजिटिव साइन है। तो पिछले 2 हफ्ते अगर 15 दिन का मार्केट देखा जाए, इसका मतलब यह है कि जब तक मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को या सपोर्ट लेवल को न तोड़े, तब तक मार्केट का ट्रेंड एक रेंज के अंदर है और जब ये मार्केट ट्रेंड को तोड़ेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि मार्केट शॉर्ट टर्म में किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अब अखिल जी, अगले साल ही मार्केट खुलने वाला है, क्या आपको लगता है कि ट्रेंड रहने वाला है? क्योंकि लार्ज कैप जो है वो डाउन रहा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप उसमें उछाल देखने को मिला है। ओवरऑल ट्रेंड आपको अब अगले साल में क्या देखने को मिलेगा, क्या मानते हैं? देखिए, 2022 का अगर आप विवेचना करें तो आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप हैं वो करीब 4% ऊपर रहे, मिड कैप करीब 2% ऊपर रहे और स्मॉल कैप करीब 12% नीचे रहे। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने जो स्मॉल कैप था, और 2 साल पहले अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप बहुत ज्यादा ऊपर थे, 2022 में नीचे रहे। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा रिटर्न 1-2 साल न दे तो उसके बाद अगले 2 साल पॉजिटिव टेरिटरी में मार्केट के रहने की संभावना है। मार्केट अपनी सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर चुका है, उसको डिस्काउंट कर चुका है। इसका मतलब यह है कि 2023 में मार्केट के पॉजिटिव टेरिटरी में रहने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए अखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अगले साल की शुरुआत और अगले साल में मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, ये एक बहुत अच्छी खबर है।